चैनल में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राइट्स इशू के बारे में। तो राइट्स इशू जो आदित्य बिरला कंपनी का है, अभी इशू हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। राइट्स इशू होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आदित्य बिरला ने क्या ऑफ़र किया है उसके बारे में बात करेंगे, और हाउ टू अप्लाई फॉर राइट्स इशू। ये राइट इशू आपको सब्सक्राइब करना होगा, तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको डेमो दूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो एंड तक देखिएगा। अगर आप एंटाइटल्ड है इस राइट इशू के लिए, तो आपको ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट्स इशू का मीनिंग क्या है। तो एन इशू ऑफ शेयर्स ऑफर्ड एट अ स्पेशल प्राइस बाय अ कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग ऑफ ओल्ड शेयर्स। मतलब क्या कि पहले आपके पास अगर एक पर्टिकुलर शेयर्स, एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स होंगे, तो उस होल्डिंग के प्रोपोर्शन में आपको एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी अलोकेट करती है। तो एक आईपीओ जैसा ही होता है। मतलब अगर एक कंपनी के 100 शेयर्स मार्केट में है और वो और 10 शेयर्स मार्केट में लाना चाहती है, तो ऑलरेडी जो जो 100 शेयर्स जिन लोगों के पास है, तो हर 10 शेयर के लिए एक शेयर वो अलोकेट करेगी। इस तरह से ऑलरेडी जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं को वो आगे के 10 शेयर्स ऑफर करेंगे। तो ये होता है राइट्स इशू। तो इसके पहले कभी भी है ना, राइट्स इशू एक तो अलोकेट होता था जिनके पास शेयर्स है ऑलरेडी, तो वो एक तो राइट इशू के लिए अप्लाई करते थे या फिर नहीं करते थे। पहले राइट्स इशू ट्रेड नहीं होता था। तो अभी ये राइट्स इशू, मतलब ये राइट इशू का एंटाइटलमेंट आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे मेरे होल्डिंग्स में देखोगे तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ऑलरेडी था, 60 क्वांटिटी मेरे पास थी। तो ये ABFRL REBE नाम से एक अलग होल्डिंग्स में मेरे दिखा रहा है 7 शेयर्स का। तो ये 7 शेयर्स जो है वो मुझे अलोकेट हुए हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की तरफ से अंडर राइट्स इशू। ये RE का मतलब है राइट्स एंटाइटलमेंट। तो एक तो ये मेरा राइट एंटाइटलमेंट मैं बेच सकता हूँ 167 रुपीज़ के प्रॉफिट में। मतलब ये जो राइट एंटाइटलमेंट का मेरे पास है, वो मैं किसी और को दे दूंगा। मतलब ये 110 पे जो मुझे ये 7 शेयर्स मिलने वाले, वो कोई और क्लेम कर सकता है अगर मैं यहाँ पे इसको बेचता हूँ तो ये राइट एंटाइटलमेंट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस राइट एंटाइटलमेंट के साथ मैं 3 चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो मैं खुद अप्लाई कर लूँ राइट्स इशू के लिए। सेकंड, कि मैं इस राइट एंटाइटलमेंट को सेल कर दूँ या फिर कुछ भी ना करूँ। ठीक है, तो ये तो एक्चुअल में ये डिसीजन आपका है कि इसके साथ क्या करना है। बट आपको अगर आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के ऊपर भी हमने एक अलग वीडियो बनाया है कि ये भारतीय ब्रांड आपको चौंका देंगे इस नाम से, क्योंकि आदित्य बिरला फैशन के बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो उसके ऊपर, वो कंपनी के ऊपर अलग एक वीडियो है, वो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो वो चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद में अभी बात करते हैं कि आदित्य बिरला क्या ऑफ़र कर रहा है इस राइट इशू के अंदर। तो ये एक मेल आपको राइट इशू का आया होगा, अगर आप उसके अंडर एंटाइटल्ड है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास 60 होल्डिंग है, 60 के अगेंस्ट मुझे 7 शेयर्स का राइट मिला है। तो ये हर 77 शेयर्स के पीछे 9 शेयर्स, ऐसा इनका रेशो है एंटाइटलमेंट का। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये 7 शेयर्स को सब्सक्राइब करता हूँ या फिर इस राइट्स इशू को अप्लाई करता हूँ, तो मुझे कैसे पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जिस दिन मैं अप्लाई कर रहा हूँ राइट्स इशू को, उस दिन मुझे 55 रुपीज़ पे करने हैं पर शेयर। उसके बाद में जनवरी 2021 को 27.5 रुपीज़ पे करने हैं, और फाइनल कॉल जो है जुलाई 2021, अगले साल ऑलमोस्ट 1 ईयर आफ्टर, मुझे 27.50 रुपीज़ पे करने हैं। ऐसे टोटल 110 रुपये को मेरा एक शेयर जाएगा। तो ये 7 शेयर्स जो है जो मुझे एलोकेट हो रहे हैं, उसका पूरा पैसा मुझे आज नहीं देना है, सिर्फ 55 रुपीज़ वो अभी देने हैं, और बाद में 2 इंस्टॉलमेंट्स में मुझे वो भरने हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन इट्स राइट इशू के बारे में। और यही रीज़न है कि आज आदित्य बिरला ट्रेड कर रहा है वन आदित्य बिरला ट्रेड कर रहा है 124 रुपीज़ को। तो पर शेयर 110 के ऊपर आप अगर कंसिडर 14 रुपीज़ के हिसाब से आप अगर कंसिडर करते हो, तो 7 शेयर का 168 रुपीज़ नहीं हो रहा है। ये ज़्यादा, कोई भी इसको ज़्यादा पैसे में क्यों खरीदेगा। तो ये यही रीज़न है
कि इसके सारे पैसे एक साथ नहीं देने, इसलिए उसका प्रीमियम ज़्यादा हो रहा है जब वो राइट्स एंटाइटलमेंट ट्रेड हो रहा है तो। ठीक है। तो उसके बाद में अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये रजिस्ट्रार की एक लिंक दी है। तो कोई भी राइट्स इशू का जो जैसे इनिशियल आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये भी कोई एक कंपनी को दिया जाता है जो उसको पूरा एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि linkedin.co.in को ये इनका रजिस्ट्रार है और इनके थ्रू ये राइट्स इशू जो है वो मार्केट में ला रहे हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये लिंक पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा राइट्स इशू एप्लीकेशन, क्लिक हियर फॉर पेमेंट्स थ्रू आरवैप। आरवैप एक प्रोसेस है जिसके अंदर जिस प्रोसेस के थ्रू आप राइट्स इशू को अप्लाई करते हो। तो अगर मुझे राइट्स इशू को अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये लिंक पे मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे सारे डिटेल्स भर के पेमेंट करना होगा आरवैप के अंदर। तो मेरा राइट्स इशू को मैं सब्सक्राइब करूँगा, मतलब वो जो 7 शेयर्स है वो मुझे चाहिए @ 110 रुपीज़, वो मुझे चाहिए, मैं उसको ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे जाके राइट्स इशू के लिए अप्लाई करना होगा। या तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ आप उस राइट एंटाइटलमेंट को उस प्रीमियम पे बेच दीजिए जो यहाँ पे मैंने दिखाया था 167। ये सुबह 200 रुपये पे था, 206 रुपये पे। तो ये अब ट्रेड होता रहेगा, ये एंटाइटलमेंट अभी ट्रेड होता रहेगा। या तो मैं यहाँ पे इसको बेच दूँ, सेल कर दूँ, एग्जिट कर दूँ और ये 168 रुपीज़ क्लेम कर लूँ अगेंस्ट ये, या तो फिर मैं अप्लाई कर लूँ राइट्स इशू को, या तो कुछ भी ना करूँ। तो कुछ भी ना करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे क्लेम कर लो या फिर अप्लाई कर लो। तो देखिए यहाँ पे आप अगर देख रहे होगे तो जब से राइट्स इशू आया है मार्केट में तो आदित्य बिरला का शेयर थोड़ा सा नीचे गया है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर, सप्लाई ऑफ शेयर्स बढ़ गया और मार्केट में डिमांड तो उतनी ही थी जो पहले थी, क्योंकि नई न्यूज़ कुछ आई नहीं है। तो शेयर्स का सप्लाई बढ़ने की वजह से ये थोड़ा सा नीचे जाता है आफ्टर इशूइंग राइट्स। जब भी एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में आते हैं तो ये इसका इम्पैक्ट है कि ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है। बट मैं उसमें एंटाइटल्ड हूँ, इसलिए मेरा यहाँ से थोड़ा सा कवर हो रहा है एंटाइटलमेंट में से। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो चलिए अप्लाई कर कैसे करना है वो देखते हैं। कंपनी नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। क्लाइंट आईडी, ये क्लाइंट आईडी आपको मेल पे आया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो, क्लाइंट आईडी फोलियो नंबर। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। एंटर पैन, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के बाद में आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे और डिटेल्स आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, ये नाम आ जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास जो होल्डिंग में है, एंटाइटल कितना किया है वो। और अभी यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड, यानी आपको एंटाइटल्ड शेयर्स है जो भी है वो यहाँ पे दिखेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। अगर कोई एक आधा पर्सन ने राइट्स इशू के लिए अप्लाई करके उसको नहीं ग्रैब किया तो आपको वो अलोकेट हो सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड ये आपको डालना पड़ेगा। एक तो आप 7 डालो, जो भी आपको अलोकेट हुआ है वो तो आपको मिलेगा ही, या फिर आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 40 कर दिया, मुझे एक्स्ट्रा मिले तो भी चलेगा। तो एप्लीकेशन अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, अभी जो मुझे पे करना है वो एप्लीकेशन अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी और उसको कंटिन्यू करना है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी नेट बैंकिंग या यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी बैंक डिटेल्स भर दी हैं, इसको वैलिडेट अकाउंट करेंगे। ठीक है, वैलिडेट अकाउंट करने के बाद में यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपको पेमेंट करना है।
हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना यूपीआई आईडी डाला वहाँ पे, तो बिल डेस्क से मुझे एक रिक्वेस्ट अपने यूपीआई पे मतलब गूगल पे पे आया है। अमाउंट यहाँ पे अपने को क्रॉस चेक कर लेना है। 1650 का ही वो रिक्वेस्ट होना चाहिए। तो उस रिक्वेस्ट को मैं यहाँ अपने गूगल पे के अकाउंट से पे करता हूँ और उस पेमेंट को ऑथोराइज़ करते हैं। जैसे अपना नॉर्मल जीपे पे आप पेमेंट करते हो, तो वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा और इस तरह से आप ये राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।